चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने 2.1 को पूरी तरह से कर लिया था। आज जो हमें करना है 2.2 को स्टार्ट करना है। तो 2.2 को स्टार्ट करने से पहले जो उसके नियम होते हैं उस नियम को पहले जानेंगे, और उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है उसमें आता है क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच पहले संबंध हम लोग कैसे जाहिर करेंगे, उससे पहले कुछ बात है, ठीक है, जो आप लोग को जानना है। मैं एक बहुपद लिखता हूँ, एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने 2x² लिखा और -8x लिखा +6 लिखा, ओके। ये एक बहुपद हमने लिखा। क्या क्या होता है याद रखो, इसमें x² का गुणांक, पहले गुणांक तो पता करेंगे गुणांक क्या है, ठीक है। आपने गुणांक पता पहले से आ चूँकि पहले हमें गुणांक पता करना है कि गुणांक क्या होता है। तो आप मुझे ये बताओ x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² को जिस संख्या से गुना किया जा रहा है ना, वही x² का गुणांक होगा। अगर x² को 5 से गुना किया जा रहा है तो x² का गुणांक 5 हो जाएगा। अगर x² का गुणांक किसी और संख्या से किया जा रहा है तो x² का गुणांक कोई और संख्या होगा। तो यहाँ पर फिलहाल इस बहुपद के अंदर x² को कितना से गुना किया जा रहा है, चेक कर लो। आप 2x² लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x² को कितना से गुना किया जा रहा है, 2 से गुना किया जा रहा है। तो मैं x² का गुणांक कितना लिखूंगा, 2। अच्छा, यहाँ पर 8x लिखा है, मतलब x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 8 है। x का गुणांक कितना है, 8 है। अच्छा, ये 6 क्या है, ये 6 अचर पद है, इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। हमने अब मैं क्या क्या बोला आपको जल्दी से क्लियर कर दूं। x² का गुणांक, मैंने कहा जिस संख्या से x को गुना किया जा रहा है वह x² को गुना किया जा रहा है, वही x² का गुणांक होगा। x का गुणांक, x को जिस संख्या से गुना किया जा रहा है, जैसे अगर यहाँ 8 से किया जा रहा है तो x का गुणांक 8 है। अगर कोई और संख्या से किया जाता तो x का गुणांक कोई और संख्या होता, ओके। अच्छा जी, और ये 6 क्या है, ये 6 क्या है, ये एक अचर पद है। यहाँ 4, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, उसको हम अचर पद कहेंगे। अब यहाँ से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करके उसके बाद हम आगे क्लास करेंगे। तो पहले शून्य समझते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना किया जाता है, यानी प्रथम पद को, ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो प्रथम पद को तीसरे पद के साथ गुना करो। अगर मैं 2x² को 6 से गुना करूं तो क्या हो जाएगा, 12x² प्लस में, ओके। मैं आपको इसका गुणनखंड बता रहा हूं, आप बेशक जानते होंगे। अगर आप जानते हो ना तो 2-4 मिनट वीडियो को आगे कर लो, ठीक है। तो इसको हमने 12x² लिखा। अब इस -8 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करने में 12 आए और जोड़ने और घटाने में -8 है। फिर से मैं बता दूं, गुना करने में 12 आए और जोड़ने और घटाने में कितना आए, -8 आए। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2x² और -2x और -6x, चेक कर लो। अगर मैं -2x और -6x लिखा हूं तो क्या हो जाएगा, -8x होगा, जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, गुना करने पे हो जाएगा माइनस कितना है, 6x है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस प्लस। तो मतलब यहाँ पर हमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ओके। और जोड़ने और घटाने पे 8 आ रहा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब +6 है, +6 को अपना स्थान पर छोड़ दिया, बराबर 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर x मिला और यहाँ पर 1 मिला। यहाँ पर क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो यहाँ पर x और प्लस माइनस -1 और इज इक्वल टू 0। आपको करना क्या होता है कि 2x, देखो 2x -6, एक बार इसको लिखा, ओके, और एक बार मैं लिखूंगा x -1। इन दोनों में से, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, इन दोनों में से एक को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2x -6 इज इक्वल टू 0, और इतना बराबर भी हम 0 मानेंगे। तो x -1 बराबर भी हमने क्या माना, 0 माना।
तो मैं लिख सकता हूँ 2x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, काटूंगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ पर x का वैल्यू मिल जाएगा 1। ओके, तो ध्यान से देखना, इस बहुपद का 2 शून्यक ज्ञात हो चुका। कौन कौन? 2 शून्यक आ गया। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कि बहुपद क्या है 2x² माइनस 8x और प्लस 6 का शून्यक, ठीक है, शून्य क्या है 3 और 1 है। 2 शून्यक आ गए। कितना कितना आ गया 3 आ गया और 1 मिल गया। ये 2 शून्यक हमें मिल गए। ओके, पूरा क्वेश्चन में यही करना है, पूरा एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है आपको बस शून्य ज्ञात कर देना है। ओके, तो सेम टू सेम यही वर्क करोगे और कुछ नया इसमें नहीं करना है। ये तो समझ आ रहा है। अब यहां से फॉर्मूला बनता है, इन दोनों के बीच सत्यता का जांच करना होता है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बनाएंगे। देखो 2 शून्यक आ गए, 3 आ गया और 1 आ गया, इसको याद रखना है। अभी मैं इसको यूज करूंगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का योग, शून्यक मतलब यानी 3 और 1 का जोड़। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो 3 और 1 का जोड़ क्या होगा उसको लिखना होता है। तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। ये फॉर्मूला होता है -b/a, जहां, ठीक है, मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, जहां b क्या है, ठीक है, x का गुणांक है। ओके, अब आप खुद बताओ कि x का गुणांक क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। और a क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। ये बात क्लियर होना चाहिए। इसका फॉर्मूला नंबर सेकेंड में क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। आपको एक बार योगफल दिखाना है और उसके शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है ठीक है, गुणनफल बराबर होता है c/a, जहां c क्या है, अचर पद है और एक क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, गुणांक है। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप ये एक्सरसाइज आराम से करना चाहते हो, बढ़िया से करना चाहते हो, पूरे क्वेश्चन को करना चाहते हो, तो आप सिर्फ ये 2 फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, शून्यकों का योगफल -b/a, जहां b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है। आप खुद से बता सकते हो x² का गुणांक क्या है, 2 है। ओके, अब हम आते हैं, अब हम जांच करके देखते हैं। उन्होंने कहा है कि सत्यता की जांच करें, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब ये फॉर्मूला आप कहीं साइड में लिखोगे। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक तो हमारा इतना आ गया है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकाल रहा हूं शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, तो शून्यक हमारा कौन कौन आया है, 3 आया है, 1 आया है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 + 1 मतलब कितना, 4 आया। थोड़ा सा इसको अरेंज करना होता है। कैसे, मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं इसको, ध्यान से देखना। अगर मैं चाहूं तो इस 4 को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, -8/2, -8/2, चूंकि माइनस माइनस प्लस, और अगर मैं 8 को 2 से भाग दूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो इतना है। मतलब ये दोनों बराबर में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ये जो आपका है इधर 4 है तो इधर भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल ये आएगा कि यहाँ पर ये माइनस कैसे आया। तो ये माइनस, चूंकि ये माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस आया कि अगर हम यहाँ पर यहाँ पर माइनस ना दे, आप सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर माइनस ना दूं और सिर्फ यहाँ पर माइनस लिखो और इसको 2 यहाँ पर लिखो, तो काटूंगा तो -4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, +4 है। तो इसको देखते हुए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस b वाला माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का गुणांक, मेरे पास स्पेस नहीं है ना, x का गुणांक, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x² का गुणांक। आपको ये काम करना है। ओके,
अच्छा जी, अब आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब 3 × 1, मतलब 3 और 1 को गुना करना है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या? सेम टू सेम वही, 3 और 1 को गुना करो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्या इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 6/2? अगर आप इसे भाग दोगे तो आपका कितना आएगा? 3 ही आएगा। अब एक सवाल ये होगा कि आप सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे अचर पद हमें कितना दिखाना है, यानी c का वैल्यू कितना? अचर पद, और अचर पद हमारा कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 6। और x² का गुणनांक, x² का गुणनांक कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये है हमारा अचर पद, और ये 2 हमारा क्या है? x² का गुणनांक है, x² का गुणनांक है। देखो अभी अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो नो प्रॉब्लम, वीडियो को देखते रहो, क्योंकि अभी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करना है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। आप इसे एक बार आराम से नोट करो, इस फॉर्मूला को कहीं और नोट करो, और इसके साथ ये जो हमने सॉल्यूशन यहाँ तक दिया है, ठीक है, इसको एक साथ लिखो और ये कहीं और नोट करो। देखते इसका एग्जाम्पल, चलिए करते एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी तक अगर आपने ये फार्मूला नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो, अब मैं इसे मिटाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x² + 7x और +10, ओके, कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ओके, तो सबसे पहले इस बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था? इन दोनों को गुना करो और ये बीच वाले संख्या को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर कितना आए? 7 आए, और गुना करने पर कितना आए? 10x² आए। ओके, अच्छा, यहाँ पर x² का गुणनांक कितना है? 1। यहाँ पर x का गुणनांक कितना है? 7। अचर पद क्या है? 10 है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? x² 10 आना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5x + 2x? चेक कर लो, 5x + 2x कितना हो जाएगा? 7x। 5x + 2x 7x। अगर मैं गुना करूँ 5x और × 2x तो कितना आ जाएगा? 10x², जो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? +10 = 0। अब मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ? x कॉमन कर सकता हूँ। तो x प्लस क्या मिल जाएगा हमें? x प्लस मिल जाएगा 5, यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर भी मिल जाएगा x + 5 बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या इन दोनों में देखो क्या लिखना है? ऐसे लिख सकते हो x + 2 और मैं लिख सकता हूँ x + 5 = कितना? 0। तो क्या हो गया? x + 2 = 0 और x + 5 = कितना? 0। तो x बराबर क्या हो गया? ये प्लस है, उधर जाएगा तो -2, और ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। अतः ठीक है, अतः x² + 7x + 10 का शून्यक कितना आया? शून्यक आया -2 और क्या है? -5 है। शून्य का मतलब है एक्सरसाइज 2.1 में बता चुका हूँ शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का अर्थ क्या होता है। मतलब अगर -2 रख दोगे ना x का वैल्यू तो ये सारे पार्ट को 0 बना देगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, यानी 2 शून्य आ गए, 2 शून्य कितना आए? -2 और 5 आए। अब मैं सत्यता की जांच कर रहा हूँ, इंक्वायरी कर ले रहे। तो हमें क्या कर रहा है? शून्यकों का योग ज्ञात करना होता है, शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होगा? -2 और यहाँ पर प्लस -5, तो क्या हो जाएगा? -7। 7 को ऐसे लिख सकता हूँ और यहाँ पर बटा में 1, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे क्या होता है? 1 होता है, बराबर यहाँ -x का गुणांक। ओके, मेरे पास बार बार स्पेस यहीं पे लाके छूट है, आप x का गुणांक लिखोगे। अच्छा, 1 क्या है? x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। ठीक है, मेरे पास उसका भी स्पेस नहीं है। तो ध्यान से देखना, x² का गुणांक, आप इस बहुपद को देख लो, इसमें x² का गुणांक कितना है? 1 ही तो है ना, क्योंकि अगर मैं 1 को x² से गुना करूं तो सिर्फ x² मिलेगा। अच्छा, x का गुणांक कितना है? 7 है, तो x का गुणांक वहां भी हमारा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है।
अब मुझे ज्ञात करना होगा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, मैं निकाल सकता हूं कैसे, -2 और -5, -2 और -5 यानी कितना हो जाएगा, ठीक है, -2 -5 यानी 10 आ जाएगा। कितना आएगा? अरे 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस बटा में 1 आ जाएगा, यानी 10 क्या है? अचर पद है, अचर पद है, और 1 क्या है? x² का पूर्णांक है। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ऐसे ही करना है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हमने क्या क्या किया, बस सबसे पहले शून्य को टारगेट किया, शून्यक लेकर आया, शून्यकों का योगफल निकाल दिया, शून्यकों का गुणनफल निकाल दिया। यहाँ पर योगफल के लिए ये सूत्र होता है और गुणनफल के लिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। क्या बोल रहा है? x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच कीजिए, ओके। सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लो इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। 5-7 क्लास से रटते आ रहे हैं आप लोग। कौन कौन? a² - b² बराबर a + b × a - b, ये वाला पार्ट याद रखना है, ओके। थोड़ा सोच लूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ x² और -√3 का होल स्क्वायर। देख लो, x² -√3 का होल स्क्वायर, तो a + b × a - b x²। अच्छा, एक सवाल ये होगा कि √3 आपने कहां से लाया, ये आपका मन में एक सवाल उठ सकता है। अब एक बात बताओ, अगर √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? √3 × √3 यानी 9, और 9 का वर्गमूल कितना? 3 ही आएगा। मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर ये ऐसे लिखा जाएगा तो आपको पता है a + b × a - b लग जाएगा। तो a + b यानी x + √3 और, ठीक है, क्या लिख सकता हूं? x - √3 और बराबर क्या? 0। तो x + √3 बराबर 0 और x - √3 बराबर 0, यानी x का वैल्यू -√3 और x का वैल्यू यहां पर मिल गया +√3, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज आया? शून्य का। ये 2 शून्य का आ गए। मैं कह सकता हूं कि x² - 3 का शून्यक कौन कौन है? शून्य कितना आया? -√3 और क्या है? +√3 है, ओके। अब मुझे सत्यता की जांच करना है। मैं कैसे कर सकता हूं? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करना होगा? ये तो आपका क्वेश्चन है, तो मुझे क्या करना होगा? शून्यकों का योग निकालना होगा। शून्यकों का योग क्या होगा? ठीक है, दोनों शून्यकों को पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -√3 और +√3, तो क्या हो जाएगा? 0, और अपॉन में 1 तो होगा कंफर्म, ओके। और यहां पर क्या लिखते हो आप? x का गुणांक। अब आप ध्यान से देखो उधर, क्या यहां पर x² - 3 में x है? तो x नहीं है, यानी x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 0 है, और 1 क्या है? x² का गुणांक है, ओके। अब ध्यान से सुनो, ये तो लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुना करेंगे -√3 और √3, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कितना? -3 आएगा, ओके, -3 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और बटा में 1 आएगा, यानी ये होगा हमारा अचर पद, और ये बराबर क्या? x² का गुणांक। ये हमारा x² का गुणांक आएगा। गुणांक भी लिखना है आपको। ये सत्यता की जांच हमने कर लिया। करते एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ा अभी तक का अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हो। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। देखो, शून्यकों का योगफल दिया है, द्विघात बहुपद बोल रहा है, ठीक है।
देखो ऐसे सॉल्व करना है, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, द्विघात का मतलब दो घात वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ध्यान से देखना आपको कैसे सॉल्व करना है। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद उन्होंने जिक्र किया है क्वेश्चन में, द्विघात का मतलब दो घात वाला, तो दो घात वाला का मतलब इस बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात कौन है, ठीक है, दो है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, द्विघात बहुपद इतना है, और शून्यक अल्फा और बीटा है। ओके, शून्यक को हमने अल्फा और बीटा कहा, तब क्या होगा, शून्यक अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योगफल उन्होंने कह रखा है कितना, योगफल कह रखा है 3 बोला है, -3, तो ध्यान से देखना, और शून्यक अल्फा और बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 दिया है, और आपको पता है शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, -b/a, तो -b/a मतलब b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू आपको पता है 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, और मैं चेक कर सकता हूँ क्या, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, और इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है कितना, 2 दिया है, इसका वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c/a। ध्यान से देखना, a का वैल्यू यहाँ भी कितना, a का वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर भी a का वैल्यू कितना 1, यहाँ का c का वैल्यू कितना। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ, a बराबर यहाँ a बराबर कितना मिला, a बराबर 1, b का वैल्यू ये जो कि माइनस वाला फार्मूला वाला माइनस है ना, तो यानी b का वैल्यू सिर्फ 3 है, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, 2 है, अतः ठीक है, बहुपद। देखो a के जगह पर आपको क्या बैठाना है, 1 बैठाना है, तो सिर्फ हमें x स्क्वायर मिलेगा, प्लस b के जगह पर क्या बैठाना है, 3 यानी 3x मिलेगा, और c की जगह पर क्या बैठाना है, 2, इतना है, ये आंसर हो गया। आगे कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सारे क्वेश्चन को करेंगे, मिलते हैं कल फिर।